गुड इवनिंग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टीटीएनसी के बारे में। टीटीएनसी होता है आपका टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम इन सैटेलाइट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपका ये होता क्या है और ये स्पेस मिशंस में काम कैसे करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, स्टेप बाय स्टेप इसकी वर्किंग देखेंगे और इसका ब्लॉक डायग्राम को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। जो टीटीएनसी की फुल फॉर्म होती है वो आती है आपकी टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड सब सिस्टम। ये जो सब सिस्टम होता है ये आपका सैटेलाइट में यूज़ होता है और इसके साथ में जो यूज़ होता है वो होता है आपका ग्राउंड स्टेशन पर। ठीक है, जो टेलीमेट्री होती है, टेलीमेट्री का जो सिंपल मीनिंग होता है कि सैटेलाइट से डाटा को अर्थ पर भेजना। ठीक है, ट्रैकिंग का मतलब क्या है, किसी भी एक सैटेलाइट की पोजीशन या उसके मूवमेंट को ट्रैक करना। और कमांड का मतलब क्या होता है, अर्थ से उस सैटेलाइट को इंस्ट्रक्शन देना कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि ये एक कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि सैटेलाइट और ग्राउंड स्टेशन को कनेक्टेड रखता है। अब वो देखते हैं कि एक्चुअल में ये पॉइंट मैं आपको अभी डिटेल में समझा दूंगा। ठीक है, कि क्या क्या होते हैं अलग अलग करके। सबसे पहले आपका जो इसके कंपोनेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं। इसके दो सबसे मेन पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सैटेलाइट जो कि स्पेस में, और दूसरा होता है आपका ग्राउंड स्टेशन। ठीक है, जो सैटेलाइट साइड का आपका टीटीएनसी सब सिस्टम होता है वो उसमें आपका होता है एंटीना, ट्रांसमीटर, रिसीवर लगे होते हैं, सेंसर लगे होते हैं, डेटा हैंडलिंग यूनिट होता है। जो ग्राउंड पे सब सिस्टम होते हैं उसमें आपके एंटीना होते हैं, आपके ट्रांसमीटर रिसीवर होते हैं, कंप्यूटर टू प्रोसेस डेटा एंड सेंड कमांड्स होता है, और ऑपरेटर और इंजीनियर होते हैं जो कि आपके ग्राउंड स्टेशन पे बैठे हुए होते हैं। ठीक है, सैटेलाइट में तो कोई वो होता नहीं है इंजीनियर, तो जो भी डाटा को प्रोसेस करके जो कमांड देने होते हैं वो ग्राउंड स्टेशन से इंजीनियर देते हैं सैटेलाइट को। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअल में टेलीमेट्री क्या होता है। जो टेलीमेट्री होता है वो जो होता है, टेलीमेट्री एक तरह से सैटेलाइट की हेल्थ रिपोर्ट होती है। ये जो होती है सैटेलाइट खुद अपनी हेल्थ रिपोर्ट खुद बनाती है। इसमें वो सेंसर्स का यूज़ करती है जिससे कि उसे ये पता लगता है कि उस सैटेलाइट में कितनी बैटरी बची है, या सोलर लेवल्स क्या हैं, टेम्परेचर क्या है, फ्यूल लेवल क्या है। फ्यूल क्या होता है, प्रोपल्शन के लिए यूज़ होता है। जो उसकी ट्रेजेक्ट्री होती है उसको ठीक करने के लिए। इक्विपमेंट स्टेटस कैसा है उसका, लाइक कैमरा एंटीना उसके वर्क कर रहे हैं नहीं, ये सारा डेटा सैटेलाइट अपने सेंसर्स के थ्रू कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में क्या होता है, उस डेटा को कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद में उसको एनकोड करता है। एनकोड करने के बाद में वो उसको रेडियो वेव्स के, रेडियो सिग्नल के थ्रू वो कंप्रेस करने के बाद में ट्रांसमिट कर देता है अर्थ के लिए। फिर अर्थ पे क्या होता है, ग्राउंड स्टेशन होता है। वो ग्राउंड स्टेशन उस सिग्नल को रिसीव करता है और डिकोड करता है। डिकोड करने के बाद क्या करते हैं, उसको इंजीनियर चेक करते हैं कि सारी जितनी भी चीज़ें वो आपकी ठीक से काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। अगर कोई भी उन्हें प्रॉब्लम दिखाई देती है तो वो क्या करते हैं, जैसे कि आपका ओवर हीटिंग या पावर लॉस की प्रॉब्लम, इंजीनियर्स उसको कमांड देते हैं सैटेलाइट को कि आप ये इंस्ट्रूमेंट को बंद कर दो जिससे कि आपका पावर सेव हो जाएगा, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है या इस पर हीट का इफेक्ट है। जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग इंजीनियर्स एक्शन लेते हैं। अब वो जो होता है आपका एक्शन, वो आपके कमांड के तौर पे सैटेलाइट को बता दिया जाता है। बेसिकली सैटेलाइट का जो टीटीएनसी होता है उसमें जो एंटीना होता है वो सिग्नल को सेंड करता है, और रिसीवर जो होता है ग्राउंड स्टेशन, ये यहाँ से ग्राउंड स्टेशन स्टार्ट हो गया। तो ग्राउंड स्टेशन को रिसीवर एंटीना है, और रिसीवर एंटीना उस सिग्नल को रिसीव करता है। रिसीव करने के बाद इसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। एक होता है आपका टेलीमेट्री रिसीवर में रिसीव, और दूसरा पार्ट होता है ट्रैकिंग सिस्टम में रिसीव। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं टेलीमेट्री रिसीवर की। तो टेलीमेट्री रिसीवर क्या होता है, रिसीव करने के बाद में इस सारे डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद में जो आपका मेन कंप्यूटर होता है, जो आपका एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल के लिए यूज़ होता है, वो उसको वो डेटा दे देता है। ये जो टॉपिक है मैं आपको इसके ठीक नेक्स्ट जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर मैं बनाऊँगा सेपरेट वीडियो कि आखिर ये क्या होता है सिस्टम। ठीक है, फिर ये डेटा इसको प्रोसेस कर देता है। प्रोसेस करने के बाद में ये कमांड देता है कि एक्चुअल में सैटेलाइट को करना क्या है। जो कंट्रोलर्स होते हैं वो उससे ये लाइक कम्युनिकेट करता है। कम्युनिकेट करने के बाद में ये आपका टेली कमांड जो ट्रांसमीटर होता है ये उसको बता देता है कि भाई ये करना है, ये प्रॉब्लम थी तो ये करना है। वो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है। ट्रांसमिट करने के बाद में जो आपका टीटीएनसी रिसीवर है यहाँ पर, वो सेटेलाइट पर रिसीव करके उस सिग्नल को डिकोड करके जो कमांड होती है उनको कर देता है। ठीक है, इसके बाद में टेलीमेट्री के बाद में जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है आपका ट्रैकिंग क्या होती है। ट्रैकिंग इसके नाम से पता लगता है कि कोई भी एक सैटेलाइट है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और जो उसका पाथ है उसको ट्रैक करना। ठीक है, जो सैटेलाइट होती है बहुत ज़्यादा फास्ट मतलब मूव करती है स्पेस में,
मीन्स लाइक कई किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही होती है, तो उसकी ऑर्बिट हमेशा करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऑर्बिट से अगर वो इधर उधर चली जाएगी तो क्या होगा, वो किसी और चीज़ से टकरा सकती है, ठीक है, या फिर जो उसका मेन पर्पज़ है, जो भी जिस काम के लिए उसे भेजा गया, वो अपना काम ठीक से नहीं करेगी, ठीक है, तो इस सब को हमें ठीक रखना होता है। सो बेसिकली होता क्या है इसमें कि जो ग्राउंड स्टेशन होते हैं वो डोपलर शिफ्ट रेंजिंग और ऑप्टिकल एंड रडार ट्रैकिंग का यूज़ करते हैं, जो आपकी सैटेलाइट हो उसको ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये मैं आपको अलग से समझा दूँगा। बेसिकली डोपलर शिफ्ट में होता क्या है, आपका जो फ्रिक्वेंसी होती है ना वो चेंज हो जाती है, तो जो ग्राउंड स्टेशन है वो ग्राउंड स्टेशन जो भी चेंजेस होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसकी सैटेलाइट है उसको ट्रैक करता है कि क्या चेंज हुई है फ्रिक्वेंसी में, जिससे कि उसे पता लग जाता है, ठीक है। मैं अलग से बता दूंगा ये क्या होता है, मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है, ठीक। इसके बाद में क्या होता है कि जो आपका दिस डेटा हेल्प्स, सॉरी, तो ये जो डेटा है ये आपको ये बताता है कि एक्चुअल में जो सैटेलाइट है वो किस पाथ पर आगे जाएगा फ्यूचर में, ठीक है, फ्यूचर में किस पाथ पर जाएगा और हमें किस पाथ पर रखना है। अब हमें ये दोनों चीज़ें पता हैं, तो हम उस सैटेलाइट की जो डायरेक्शन है उसको चेंज करेंगे ताकि कि जो हमारा ऑर्बिट है, जो कि हमने पाथ डिसाइड करा है सैटेलाइट उस पर जाए, ठीक है। फिर क्या होता है कि जो ग्राउंड एंटीना जो होते हैं उसकी डायरेक्शन भी तो हमें मतलब ठीक करनी है। सैटेलाइट आपका एक ऑर्बिट में ट्रैवल कर रहा है, तो हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना वो एक्चुअल में किस पोजीशन पे, तभी तो हम जो ग्राउंड के एंटीना है उसकी डायरेक्शन में कर देंगे कि भाई हमारा कम्युनिकेट कर पाए एंटीना, तो इसलिए हमें ट्रैकिंग की ज़रूरत होती है, ठीक है। और हम इससे ये भी इंश्योर करते हैं कि आपका जो सैटेलाइट है वो ड्रिफ्ट ना कर जाए या फिर कोलाइड ना कर जाए अदर सैटेलाइट से, तो ये आपका ट्रैकिंग होता है। जो मैंने अभी बताया था कि सैटेलाइट से जो सेंडर यानी ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ने सिग्नल को ट्रांसमिट करा, यहाँ पर एंटीना ने रिसीव करा, रिसीव करके दो पार्ट करे, एक टेलीमेट्री में चला गया जो मैंने अभी बताया था, दूसरा चला गया ट्रैकिंग सिस्टम में। ट्रैकिंग सिस्टम जो कि मैंने अभी ये बताया, ये ट्रैकिंग सिस्टम भी इसको डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद में कंप्यूटर को दे देगा, जो कि आपका एटीट्यूड एंड ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम होते हैं उसको, ठीक है। इसके बाद में आपका थर्ड पॉइंट आता है आपका कमांड। कमांड में क्या होता है कि जब आपको ट्रैकिंग का डेटा मिल गया, टेलीमेट्री का डेटा मिल गया जिसमें कि आपकी सैटेलाइट के सेंसर्स की इंफॉर्मेशन है, ट्रैकिंग का डेटा मिल गया जिससे कि आपको पाथ पता लग गया और जो भी इसके ये जो होते हैं आपकी एक्सपेक्टेड पोजीशन ये आपको पता लग गई। तो जब ये दोनों डेटा हमें मिल गए, तो डेटा मिलने के बाद में हमने क्या करा कि कंप्यूटर में इस डेटा को प्रोसेस करा, उस प्रोसेस करने के बाद में हमें पता लगा कि भाई हमें ये कमांड देनी चाहिए ताकि कि हमारा सैटेलाइट और अच्छी तरीके से वर्क कर सके। तो वो सारे कमांड जो हैं वो हम कमांड देंगे इसको टेलीकमांड ट्रांसमीटर को, टेलीकमांड या कमांड ट्रांसमीटर को, जो कि अर्थ पर होता है। ये इतना ही है, इससे नीचे का जितना भी है ये सब अर्थ पर है, ये सैटेलाइट स्पेस में है, ठीक है। तो कंप्यूटर ने प्रोसेस करने के बाद में टेलीकमांड को दी, टेलीकमांड ने एंटीना को दिया, एंटीना ने ट्रांसमिट करा, टीटीएनसी का जो यहाँ रिसीवर लगा हुआ है सैटेलाइट पर उसने रिसीव करा, उस डेटा को डिकोड करा, डिकोड करने के बाद में उसे सैटेलाइट को बता दिया कि ये कमांड मिले हैं हमें, ये हमें फॉलो करनी है, तो वो सैटेलाइट उस कमांड को फॉलो करेगी। और लाइक ये कमांड होते क्या हैं एक्चुअल में, ये कमांड होते हैं आपके डायरेक्शन को ठीक करने के लिए, लाइक थ्रस्टर्स होते हैं इसमें और जेट्स होते हैं उसमें सैटेलाइट में लगे हुए, जिससे कि हम किसी भी एक सैटेलाइट की डायरेक्शन को ठीक कर सकते हैं, या फिर सोलर पैनल कब हमें खोलने हैं कब बंद करने हैं, किस डायरेक्शन में टेम्परेचर ज़्यादा है किस डायरेक्शन में टेम्परेचर कम है, या फिर कैमरा किस डायरेक्शन में होना चाहिए, या फिर और बाकी के इक्विपमेंट किस किस डायरेक्शन में होने चाहिए, तो वो सारे जो कमांड होते हैं वो हम सेंड करते हैं, ठीक है। कमांड में क्या होता है, टर्न ऑन इंस्ट्रूमेंट्स होता है, एडजस्ट ओरिएंटेशन और ऑर्बिट होता है, ठीक है, स्विच टू बैकअप सिस्टम्स होता है, स्टार्ट और स्टॉप डेटा ट्रांसमिशन होता है। इसके अलावा कमांड क्या होते हैं, एनकोडेड होते हैं, एनक्रिप्टेड होते हैं फॉर सेफ्टी के लिए, और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स के थ्रू इनको ट्रांसमिट किया जाता है, रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड बाय सैटेलाइट, ठीक है, रिसीव करके प्रोसेस कर देता है। उसके बाद में आपका हाँ, सैटेलाइट इन कमांड को फॉलो करने से पहले एक बार चेक जरूर करता है कि ये कमांड एक्चुअल में वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो जो फाइनल डिसीजन है वो सैटेलाइट खुद लेता है। उसके बाद में आपका आता है कि
एक्चुअल में जो TTNC का लूप है वो किस तरह से वर्क करता है, मतलब पूरा जो TTNC सिस्टम है वो पूरी तरह से कैसे वर्क करता है स्टार्टिंग टू एंड। तो सबसे पहले जो होता है आपका सेटेलाइट अपना डेटा कलेक्ट करता है अपने सेंसर्स के थ्रू, और जो भी उसके पाथ होता है, जो ऑर्बिट होता है, वो उसकी पोजीशन होती है, वो सारा डेटा कलेक्ट करता है। कलेक्ट करने के बाद में वो सारा डेटा टेलीमेट्री करके उसको अर्थ पे भेज देता है। अर्थ पे जब वो ग्राउंड स्टेशन पे वो रिसीव होता है डेटा, तो वो सैटेलाइट की जो हेल्थ है, जो पोजीशन है, जो स्पीड है, जो डायरेक्शन है, ऑर्बिट है, वो सब चेक करने के बाद में आ, उसको ये देखते हैं कि वो जो मतलब इंजीनियर्स ये देखते हैं कि उसमें कोई कमांड देने की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, अगर कोई भी कमांड देने की ज़रूरत होती है तो वो क्या करते हैं, उसको कमांड दे देते हैं कि भाई आपको ये करना है, आपको कैमरा इस डायरेक्शन में करना है, या स्पीड इतनी करनी है, या फिर टिल्ट करना है, जो भी करना है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेशन ऑल्सो ट्रैक्स द सैटेलाइट पोजिशन, the satellite responds to commands to keep sending telemetry। तो एक्चुअल में ये जो साइकिल होती है ना, ये एक दिन में कई बार होती है, मतलब लगभग 5 से 6 बार होती है, जिससे कि हम सैटेलाइट को एकदम अपनी करेक्ट ऑर्बिट में रख सकें। क्योंकि अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो सैटेलाइट जो है वो अपनी ऑर्बिट से इधर उधर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको दिन में 5-6 बार तो मतलब मिनिमम है ही, इससे ज़्यादा बार ही ट्रैक किया जाता है इस सेम लूप को। ठीक है, उसके बाद में क्या है कि TTNC इतना क्रिटिकल क्यों होता है, क्योंकि इसके बिना जो सैटेलाइट है वो आपका अनकंट्रोल हो जाएगा और एक तरह से ब्लाइंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। ब्लाइंड ऑब्जेक्ट मतलब वो किसी भी ऑर्बिट में चला जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में चला जाएगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी या बहुत कम होगी, कैमराज की डायरेक्शन गलत हो जाएगी। तो वो अगर ये सिस्टम नहीं होगा तो वो ये सब होने लगेगा। ठीक है, इसका यूज़ सब तरीके के मिशन में होता है, जैसे आपका कम्युनिकेशन सेटेलाइट, अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट, साइंटिफिक मिशंस, नेविगेशन। TTNC इज एसेंशियल फॉर मिशन सक्सेस एंड सेफ्टी। ठीक है, तो आई होप कि ये टॉपिक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत ही कम सब्सक्राइबर हैं, और कोई भी आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। ठीक है।